हर नया ट्रेडर एक ही सपने के साथ मार्केट में आता है, मैं भी कुछ सालों में करोड़पति बन जाऊंगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन यही सपना कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि बिना अनुभव और डिसिप्लिन के यही ट्रेडिंग का सपना बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लाखों रुपए गंवाने के बाद ही समझ आता है कि मार्केट से कमाने का असली खेल सिस्टम और डिसिप्लिन का है, न कि सिर्फ सपनों का। यही बात मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखी है। उन्होंने कहा था, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ ट्रेडर की सोच और डिसिप्लिन की कमी होती है। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन के गोल्डन रूल्स की, जो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देंगे। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या सच में डिसिप्लिन उतना आसान है जितना हम सोचते हैं? नहीं, डिसिप्लिन इतना भी आसान नहीं है। डिसिप्लिन के बिना हर स्ट्रैटेजी अधूरी है। कोई भी ट्रेडर तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वो डिसिप्लिन्ड न बन जाए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ऑर्डर लगाना या रूल्स लिखना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग के 4 पिलर हैं। पहला, रूल बनाना, प्लानिंग, एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करनी है, कितना रिस्क लेना है, प्रॉफिट कितना टारगेट करना है। अगर ये पहले से डिसाइड नहीं किया तो मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा। दूसरा, रूल एग्जीक्यूशन प्लान बना लेना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना सबसे कठिन। मार्केट आपको लालच और डर के जाल में फंसाएगा। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही है जो अपने रूल से बाहर नहीं जाता। तीसरा, रिस्क कंट्रोल। हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना ही असली डिसिप्लिन है। बड़े लॉस से बचना ही सर्वाइवल है, और सर्वाइवर ही विनर बनता है। चौथा, इमोशनल कंट्रोल। प्रॉफिट दिखे तो लालच न करना, लॉस दिखे तो गुस्सा या पैनिक न करना। डिसीजन हमेशा दिमाग से लेना है, दिल से नहीं। सोचो, अगर विराट कोहली हर बॉल पर 6 मारने निकले होते तो कभी किंग कोहली नहीं बनते। उन्होंने सीखा कौन सी बॉल छोड़नी है और कौन सी खेलनी है। यही ट्रेडिंग में डिसिप्लिन है। हर ट्रेड नहीं खेलना, सिर्फ सही ट्रेड खेलना। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने रूल बनाया, मैं लॉस में स्टॉक 100 पर बेच दूंगा, लेकिन जब प्राइस 100 आया तो उसने होप की, थोड़ा वेट करता हूं, शायद ऊपर चला जाए। रिजल्ट, स्टॉक 70 तक गिर गया। रूल तोड़ने की वजह से कैपिटल डूब गया। यही फर्क है डिसिप्लिन्ड और इमोशनल ट्रेडर में। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? नंबर 1, मार्केट में कोई 100% सही नहीं हो सकता। अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो 3-4 बार लॉस जरूर लगेगा। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, डिसिप्लिन आपको सरवाइव करवाता है। मार्केट में वही जीतता है जो लंबे समय तक टिकता है। नंबर 3, डिसिप्लिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। मार्केट ईगो वाले ट्रेडर को बहुत जल्दी सबक सिखाता है। नंबर 4, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाता है। मार्केट लकी शॉट से नहीं, रेगुलर स्मॉल प्रॉफिट से जीतते हैं। सोचो, ट्रेडिंग एक घोड़ा है, बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन बिना लगाम के घोड़ा आपको गिरा भी सकता है। डिसिप्लिन वही लगाम है। अगर लगाम मजबूत है तो घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने 5,000 रुपए से शुरुआत की, लेकिन रूल्स फॉलो किए और पेशेंस रखा। अगर वो हर बार लालच में आते तो बिग बुल कभी नहीं बनते। डिसिप्लिन कैसे लाएं? ट्रेडिंग प्लान बनाओ, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करो। रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1-2% रिस्क लो। जर्नल मेंटेन करो, हर ट्रेड लिखो,
क्यों लिया, क्या रिजल्ट हुआ। इमोशन कंट्रोल करो, फियर और ग्रीड को हैंडल करना सीखो। इमोशन कंट्रोल करो, फियर और ग्रीड को हैंडल करना सीखो। ड्रीम्स आपको मार्केट में लाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में टिकाता है और जीताता है। डिसिप्लिन ही असली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। क्या डिसिप्लिन एक दिन में आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रोज यही सोचते हैं कि बस इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, आगे से रूल के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। लेकिन वही गलती हम बार बार दोहराते हैं, गलत ट्रेड में फंस जाते हैं और नतीजा बड़ा लॉस। फिर हम तय करते हैं कि अब से रूल बनाएंगे और डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। असल में यहीं से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है। जब ट्रेडर डिसिप्लिन को अपनाता है तो उसे छोटा प्रॉफिट भी अच्छा लगने लगता है। शुरू में डिसिप्लिन अपनाना कठिन और बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम 1 महीने तक लगातार डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तब हमें समझ आता है कि ट्रेडिंग में असली खेल तो सिर्फ डिसिप्लिन का ही है। इसलिए अगर आप भी एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के साथ।